तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये सीखा था कि 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन या रंगहीन घनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। किसी भी क्यूब को काटने पर 3 सतह रंगीन हमें मैक्सिमम 8 मिल सकती है। कितनी मिल सकती है? 8 मिल सकती है। 2 सतह रंगीन, तो हमेशा याद रखना है 2 सतह रंगीन हमें मिलती है किनारों से। कहाँ से मिलती है? किनारों से। टोटल किनारे होते हैं 12 और हर एक से मिलती है n-2। तो इसका फॉर्मूला हो गया 12n-2। एक सतह रंगीन मिलती है हमें सतहों से, तो टोटल सतह होती है 6 और हर एक से मिलता है n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये सतह होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इससे और इससे नहीं मिलती, तो एक यहाँ से मिलेगा और इससे नहीं मिलती, तो एक यहाँ से मिलेगा, तो 1 × 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाता है। और जो रंगहीन घन है वो होते हैं n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो इस पे हमने कल बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, तो इजीली आप उनको कर सकते हो। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखना है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। आपको एक वर्ड दिखेगा कि कम से कम एक सतह रंगीन हो, कम से कम एक सतह रंगी हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? एक सतह रंगी हो, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कम से कम का मतलब होता है कि कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो इसमें एक सतह रंगीन को भी गिना जाएगा, 2 सतह रंगीन को भी गिना जाएगा और 3 सतह रंगीन को भी गिना जाएगा। आ रही बात समझ में? एक सतह रंगीन को भी गिना जाएगा, 2 सतह रंगीन को भी गिना जाएगा और 3 सतह रंगीन को भी गिना जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि कम से कम 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 सतह रंगीन हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि कम से कम 2 सतह होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी भी क्यूब की कलर वाली, वो हो सकती है 3। तो इसमें 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन को जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमें दिमाग में रखना है। और समझते हैं, अगर मैंने आपको बोला कि ज्यादा से ज्यादा एक सतह, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक सतह रंगीन हो, तो इस केस में हम कम से कम कितनी भी हो सकती है, तो कम से कम 0 सतह रंगीन और ज्यादा से ज्यादा कितना तक जाना है? 1 तक। तो इसमें 0 सतह रंगीन प्लस 1 सतह रंगीन को जोड़ दिया जाएगा। कम से कम मतलब कि कम से कम मुझे 5 रुपए चाहिए, तो 5 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 15 दे सकते हो, आगे कितना भी जा सकते हो। मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए चाहिए, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 दे सकते हो। तो मैक्सिमम मिनिमम 0 दे सकते हो, 1 2 3 4 5 तक आ सकते हो। तो इसमें इन दोनों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें हमारे दिमाग में रखना है। ठीक है, चलो तो अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस पर। ठीक है, जहां से हमने कल खत्म किया था वहां से हम शुरू करते हैं आगे। अब देखो 9th वाला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन, 9th वाले क्वेश्चन में बोला गया है हमसे कि एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो सर n का मान तो होगा 6, n का मान होगा 6। ये बात हम कल सीख चुके हैं निकालना। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखो, उसके बाद में आगे बढ़ना। ठीक है, तो बोला है तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हो। तो कम से कम 2 सतह मतलब 2 सतह रंगीन हो सकती है और 3 सतह रंगीन हो सकती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 सतह रंगीन निकाल सकते हैं। 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 और आगे इंटू होता है 12 का। और 3 सतह रंगीन टोटल कितनी होती है? 8। तो बस n का मान रखो 6, 6 में से 2 गए 4, 12 चौके 48, 48 और 8 56। तो इसका आंसर कितना होगा? 56। ठीक है, n का मान रखोगे 6, 6 में से 2 गए 4, तो 12 चौके 48, 48 प्लस 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 56। आई बात समझ में? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, कुल मिला के कम से कम यहाँ पे अगर ये बोला होता कि कम से कम एक सतह रंगीन हो, तो फिर हम 1 + 2 + 3 कर देते, तो इसमें एक और ऐड हो जाता। क्या ऐड हो जाता? 6n-2 का होल स्क्वायर ऐड हो जाता। अरे ये बात समझ में, जिनकी एक सतह रंगीन होती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया है, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं। अरे क्लियर है? अगले क्वेश्चन को पढ़ो।
एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो? कम से कम एक सतह, तो कम से कम एक, तो 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, बस तीनों का फॉर्मूला लिखो। एक सतह रंगीन का क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह रंगीन का क्या होता है 12n-2 और 3 सतह रंगीन का होता है टोटल 8। ठीक है, 3 सतह रंगीन का फॉर्मूला नहीं होता है, सीधा हमें पता है कि अगर किसी क्यूब को काटा जाएगा तो उसमें 8 ही ऐसे क्यूब मिलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी। तो n का मान पता है, n का मान होगा 7, बस 7 यहाँ पे रखो, 7 में से 2 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 छंग 150 प्लस 7 में से 2 गए 5, 12 5 60 और प्लस 8, तो 150 और 200, 210, 218, तो आंसर क्या होगा 218। ठीक है, तो दोनों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो ध्यान से पढ़ना है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, यानी कि हमें बड़े घन की भुजा दी हुई है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को, मतलब जो बड़ा घन है ना, बड़ी भुजा बड़े घन की, तो वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे घन की हम निकाल सकते हैं, छोटे घन की हम निकाल सकते हैं, लेकिन कब निकाल सकते हैं, जब हमें n का मान पता हो। ठीक है, तो 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया, इसका मतलब सर n का मान हो गया 5, n का मान हो गया 5। तो हमें पूछा है छोटे घन की भुजा बताओ, तो ये हमें निकालना है। तो बस n का मान हमें पता है, n बराबर क्या होता है, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो n रखो 5 और बड़े घन की भुजा रखो 15, तो 15 में 5 का भाग लगेगा, तो छोटे घन की भुजा कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, n का मान रख देते हैं 5, बड़ी भुजा दे रखी है 15 और छोटी हमें निकालना है, तो बस 5 इधर आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है ये, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है, देखो एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो 8 घन सेंटीमीटर का मतलब होता है कि उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है। आ रही बात समझ में? इकाई का बड़ा मेन रोल होता है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया था कि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 8 घन सेंटीमीटर। तो 8 घन सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि उसका जो आयतन है, जो छोटे क्यूब का है, वो आयतन 8 सेंटीमीटर है। तो उसकी भुजा कितनी होगी, तो उसकी भुजा होगी 2। ठीक है, और इसकी n का मान कितना है, तो n का मान है कितना 5। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, बड़े घन की भुजा क्या है, तो n बराबर होता है सर बड़े घन की भुजा अपन छोटे घन की भुजा। ठीक है, तो n का मान रखो 5 बराबर बड़े घन की भुजा कितनी है पता नहीं है, लेकिन छोटे घन की भुजा कितनी है 2। तो आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। आंसर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे 8 × 5 40 आंसर दे देते हैं, तो जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें छोटे घन का आयतन दिया है। इस क्वेश्चन में हमें छोटे घन का आयतन दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है पढ़ते समय कि उसका आयतन दिया है या भुजा दी है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये अभी हमें समझना बाकी है। ठीक है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक बनाए हैं, उनमें सभी सतहों पर एक जैसा कलर था। ठीक है, उनमें सभी सतहों पर एक जैसा कलर था। ठीक है, अब हमें पढ़ना है
कि यदि उसकी अलग अलग सतहों पर अलग अलग कलर किया जाए तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए ना वो ये वाले किए। ये हमारे पास एक घन था, ठीक है, ये घन था और इसमें सारे के सारे पर एक जैसा कलर हमारे पास था, सभी के पास एक जैसा कलर था। ठीक है, तो इसलिए मान लो यहाँ पे रेड कलर था, ठीक है, यहाँ पर रेड कलर था, यहाँ पर भी रेड कलर था और यहाँ पर भी रेड कलर था। तो हम इनके आंसर्स को डायरेक्ट दे पा रहे थे। लेकिन अब हमें क्वेश्चन ऐसे बनाने हैं जैसे कि हमारे पास ये घन है, ठीक है, ये हमारे पास एक घन है और इसकी सभी भुजाओं पर अलग अलग कलर किया जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर रेड कलर हो, यहां पर रेड हो, या यहां पर ब्लू हो, यहां पर ब्लू हो, और इसके सामने इसके जस्ट पीछे एक भुजा होगी यहां पर, तो यहां पर मान लो रेड कलर होगा, और इसके इधर एक भुजा होगी जिसके ऊपर भी वापस कौन सा कलर होगा, ब्लू, और इसके नीचे एक भुजा होगी जिस पर भी हमारा कलर कौन सा होगा, ब्लू। ठीक है, तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसको बड़े ध्यान से समझना है। वो क्वेश्चन है मल्टी कलर क्यूबॉइड, मल्टी कलर क्यूब का। ठीक है, क्यूबॉइड हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा डायग्राम जो बनेगा ये बनेगा मल्टी कलर क्यूब का, मल्टी कलर क्यूब का। ठीक है, और अब अगर हम इसको काटेंगे तो आप बड़े ध्यान से देख सकते हो कि देखो ये जो दो भुजा होगी, है ना, एक तरफ रेड कलर रहेगा, एक तरफ ब्लू कलर रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे हम काट रहे थे तो इधर भी रेड, इधर भी रेड, इसको काटे तो इधर भी रेड, इधर भी रेड, यानी कि यहाँ से अगर हम एक कट लगाने के बाद यहाँ मान लो इसको निकालते थे तो यहाँ से जो हमें मिल रहा था वो दोनों तरफ एक कलर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ एक कलर नहीं होगा, दोनों तरफ अलग अलग कलर होगा। जैसे यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर ब्लू होगा, इसको कर निकालेंगे तो इधर ब्लू होगा। अरे बात समझ में, इसको निकालेंगे तो इधर रेड उधर ब्लू होगा, तो अलग अलग कलर निकलेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कलर क्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कलर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसको हमें समझना है कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाले मैं हटा रहा हूं। अब देखो, पहले हम सीखेंगे एक सतह वाले, एक सतह। ठीक है, एक सतह कहां से मिलते हैं हमें, केंद्र से, यानी कि केंद्रीय घन के बारे में, केंद्रीय घन के बारे में। जो छोटे छोटे घन हमें मिलेंगे वो केंद्रीय घनों के बारे में सीख रहे हैं। हमने मान लिया कि इसके जो हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे वो 216 करने वाले हैं। कितने करने वाले हैं, 216, यानी कि इनका मान 6 होगा, ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, आप ये बताओ, कल का लेक्चर याद करो, मैंने आपको सिखाया था, मान लो इस क्यूब को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, तो जो हमें केंद्रीय घन मिलते हैं ना एक सतह वाले, वो ये वाले मिलते हैं, ये वाले, जिनकी एक सतह रंगीन होती है। क्लियर हुआ, जिनकी एक सतह रंगीन होती है। तो अब यहाँ पे जो एक सतह रंगीन घन मिलेंगे, तो पहले जो क्यूब था उस पे सभी पर एक कलर था, पूरे के पूरे क्यूब पर एक कलर था। तो जितने भी क्यूब हमें एक सतह रंगीन मिल रहे थे सभी की एक एक सतह पर लाल कलर था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि पहला हम देख रहे हैं कि एक सतह रंगीन वाले ऐसे घन जिनके कलर कितना, कौन सा कलर है, रेड कलर है, ऐसे वाले जिन पर ब्लू कलर है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए हमें जो कल का फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। कल का फॉर्मूला क्या था, एक सतह रंगीन वाला 6n-2 का होल स्क्वायर। और मैंने आपको सिखाया था जो सतह से मिलेगा वही एक सतह रंगीन होगा। ठीक है, यानी कि इस सरफेस से जो मिलेगा उन पर एक सतह पर कोई भी कलर हो सकता है, बाकी सतह पर कोई भी कलर नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखो कि एक सतह रंगीन जिन पर रेड कलर हो, वो कैसे हम पता करेंगे, जिन पर रेड कलर हो। तो बस इसमें से देखो कि कितनी सतहों पर लाल कलर किया गया है। तो एक तो ये सतह दिख रही है लाल कलर वाली, और एक इसके जस्ट पीछे वाली सतह दिख रही है, इसके जस्ट पीछे वाली सतह दिख रही है जिन पर लाल कलर है। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं,
ये सतह तो एक हो गई, और इसके जस्ट पीछे यानी कि ये वाली सतह, तो ये ऐसे क्यूब रखा हुआ है, इसकी ये सतह और इसके जस्ट पीछे वाली सतह यानी कि इस वाली सतह पर, आ रही बात समझ, तो ये ऐसे चिपकी हुई है। तो इन दो सतहों पर कौन सा कलर होगा, इन दो सतहों पर लाल कलर होगा। और इन्हीं दो सतहों से अगर मैं इसको काटूंगा, अगर मैं इसको इस प्रकार से काटूंगा, तो ये वाली जो सतह हमें मिलेगी इस पर रेड कलर होगा एक सतह पर, आ रही बात समझ में। तो यानी कि बस ये देखना है कि कितनी सतहों पर लाल कलर है, तो एक और एक इसके पीछे, तो यहाँ पर 6 का गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे और बाकी n-2 का होल स्क्वायर सेम रहेगा। अरे क्लियर हुआ। अब एक सतह ऐसी बताओ जिन पर ब्लू कलर किया गया है, तो बाकी की जो 4 सतहें बची है, एक ये, एक इसके नीचे ये वाली और एक इसके इधर वाली ये वाली, 4 सतहों पर कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 4n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, n का मान कितना है सर, तो n का मान 216 टुकड़े किए तो कितना आएगा 6, तो बस 6 यहाँ पे रख दो, तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। यहाँ पे बताओ 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 चुके 64। और कुल घन बताओ, तो कुल घन 6 रखेंगे, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 छेंगे 96। तो पहले जो थे वो सभी पर एक कलर था, तो डायरेक्ट हम 6n-2 का होल स्क्वायर निकाल रहे थे। लेकिन अब ये पूछा जाएगा कि कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह लाल रंगी हुई है, कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह ब्लू कलर से की गई है, ठीक है, नीले कलर से रंगी गई है। तो टोटल तो हमें पता है 96 है, और आप इस 32 प्लस 64 को करके देखोगे तो आपको भी कितना मिलेगा, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96 मिलेगा। अरे क्लियर हुआ। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि जितनी सरफेस रेड कलर की है वहां से हमें एक सतह रंगीन लाल कलर वाले मिलेंगे, जितनी सतह ब्लू है वहां से हमें एक सतह ब्लू वाले मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। हमारे पास ये घन है, ठीक है, और यहां पर ब्लू कलर है, यहां पर ऑरेंज कलर है, ठीक है, और यहां पर येलो कलर है। इसकी जो इधर है, इधर ब्लू कलर है, और इसके इधर ये ऑरेंज कलर है। एक से ज्यादा कलर भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो सामने वाली इधर वाली है, ठीक है, इस पर रेड कलर है, इस पर रेड कलर है। ठीक है, तो अब आपको ये आंसर बताना है कि ऐसे कितने सतह, एक सतह कितनी रंगीन है जिन पर ब्लू कलर किया गया है। ठीक है, अभी हम केवल और केवल एक सतह वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 सतह वाली हम थोड़ी देर में समझेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है। एक सतह रंगीन वाले बताओ जिन पर येलो कलर है, एक सतह रंगीन बताओ जिन पर रेड कलर है, ठीक है, बस, और एक सतह बताओ जिन पर ऑरेंज कलर है। तो ये चारों का आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, चलो चलो, तो निकाल लिया होगा सभी ने। देखो ब्लू कलर, तो देखो इसमें ब्लू कलर कितने पर है सर, एक और एक इधर वाली 2, तो 2 सतहों पर है, तो यहाँ पे जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। देखो येलो कलर कितने के पास है, तो येलो कलर सर एक पर है, केवल और केवल एक पर है, तो यहाँ पे जाएगा 1n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जितनी सतहों पर कलर है केवल उतना लेना है। ठीक है, और रेड कलर, देखो रेड कलर भी एक ही सतह पर है, तो ये भी 1-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ऑरेंज, ऑरेंज कितने पर है, एक और एक, 2 सतहों पर ऑरेंज कलर है, तो आ जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। मान लो हमने इसको 64 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है। ठीक है, तो n का मान हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 4, तो बस 4 रख दो सभी जगह, तो इसका आंसर आएगा सर 4, 4 - 2, 2 का स्क्वायर,
4, ठीक है, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, इसका मिलेगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, इसका मिलेगा 4, और इसका मिलेगा 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। अरे क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, कहीं गलती करी है क्या हमने? 4 का क्यूब 64, ओके ओके, इतने ही मिलेंगे, ठीक है, आई बात समझ में? और अगर पूछे कि कुल कितने एक सतह रंगीन मिलेंगे तो बस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 6 चौके 24, और इन सभी को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा? 24 ही आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक सतह रंगीन वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्लियर है ना? अब आते हैं सर दो सतह रंगीन पूछा जाए तो कैसे होगा, ठीक है। तो पहले ये नोट डाउन करिए, फिर हम दो सतह रंगीन वाले समझते हैं। चलो, तो अब दो सतह रंगीन वाले के पास आते हैं। देखो, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर भी ब्लू कलर है, इसके इधर भी ब्लू कलर है, ठीक है, इसके इधर रेड कलर है, और इसके इधर भी रेड कलर है। या एक काम करो, अभी हटाओ इसको, इस पर रेड कलर, इस पर भी रेड कलर, इस पर भी रेड कलर, तीन सतहों पर रेड कलर है, और बाकी बची तीन सतहों पर ब्लू कलर है। बाकी बची इस सतह पर ब्लू कलर है, इस सतह पर भी ब्लू कलर है, और इस रेड के उधर वाली पर भी कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। तो देखो, अब हम पढ़ रहे हैं दो सतह रंगीन वाले। एक सतह रंगीन तो हम बता सकते हैं, ठीक है, कि कितनी ऐसी सतह है जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी होगी, जिनकी एक सतह ब्लू रंग से रंगी होगी। तो सीधा सीधा आ जाएगा 3n-2 का होल स्क्वायर और 3n-2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब आते हैं कि दो सतह रंगीन हो, दो सतह रंगीन हो, ठीक है। तो दो सतह रंगीन आप सोचो कि कहां से मिलती है, ठीक है। तो आपको मैंने सिखाया था ये जो किनारा है, यहां से हमें दो सतह रंगीन मिलती है, इस किनारे से हमें दो सतह रंगीन मिलती है एज से। और टोटल कितने एज होते हैं ये भी मैंने आपको कल बताया था, टोटल 12 एज होते हैं। कितने एज होते हैं? 12 एज होते हैं। तो ये जो किनारा होगा, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे इसको काटते हैं, तो ये जो क्यूब हमें मिलेगा ये वाला, यहां से एक सतह एक सतह एक सतह, ये तो तीन रंगीन हो गया। लेकिन ये वाला जो क्यूब मिल रहा है, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, इसकी दो सतह रंगीन मिलेगी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो जो दो सतह रंगीन मिलती है वो हमें हमेशा किनारों से मिलती है। कहां से मिलती है? किनारों से, ठीक है। और टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो अगर मैं टोटल दो सतह रंगीन वालों की बात करूं तो इस टोटल होगा सर 12n-2, 12n-2। तो अब हमें सतह की पहचान करनी है। तो यहाँ पर कितने तरह के दो सतह रंगीन मिलेंगे? कुछ ऐसे क्यूब होंगे जो इस वाली एज से निकले होंगे, तो इस वाली एज से जो भी क्यूब निकलेंगे उसके इधर भी रेड होगा, इधर भी रेड होगा। अरे ये बात समझ में? यहां से जो मिलेगा उसके इधर भी रेड होगा, इधर भी रेड होगा। लेकिन यहां से जो क्यूब मिलेगा, यहां से जो क्यूब मिलेगा उसके इधर तो रेड होगा, लेकिन उसके पीछे क्या होगा? ब्लू होगा। उसके पीछे क्या होगा? ब्लू होगा। इसी प्रकार से यहां से जो मिलेगा उसके इधर तो रेड होगा, लेकिन इधर की साइड में क्या होगा? ब्लू कलर होगा। बात समझ पा रहे हो? थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत है, बाकी सारी बातें हम समझ सकते हैं। तो यहां पर कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास मिलेंगे? दो सतह रंगीन वाले ऐसे मिलेंगे जिनका दोनों तरफ क्या हो? रेड कलर हो। कुछ ऐसे गन होंगे, कुछ ऐसे गन होंगे जिनकी दोनों तरफ कौन सा कलर हो? ब्लू कलर हो। और कुछ ऐसे गन होंगे जिनकी दोनों सतहों पर एक तरफ रेड हो और एक तरफ क्या हो? ब्लू कलर हो। तो तीन तरह के गन हमें यहां से मिलेंगे जिनकी दो सतह रंगीन है। तीन तरह के गन हमें यहां से मिलेंगे जिनकी दो सतह रंगीन है। एक वो जिनकी दोनों तरफ लाल कलर होगा, एक वो जिनके दोनों तरफ ब्लू कलर होगा, और एक वो जिनके एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू कलर होगा। क्लियर है ये बात? चलो, तो अब देखते हैं
कि वो कौन कौन से हैं। तो देखो रेड प्लस रेड वाले देखो, तो एक तो इस वाले सतह से मिलेंगे, एक तो इस वाली एज से मिलेंगे। एज गिनना है हमें एज, क्योंकि दो सतह रंगीन कहां से मिलती है, एजेस से। टोटल एजेस कितनी है 12, 12 में से रेड प्लस रेड वाली कितनी एज है, तो एक एज तो ये दिख रही है। अच्छा ये एज बेकार हो जाएगी क्योंकि इधर रेड है और नीचे कौन सा कलर है, ब्लू कलर है। ये वाली काम की है, ध्यान से देखो, ये वाली काम की है, इधर रेड इधर भी रेड, और एक ये वाली काम की है, एक ये वाली काम की है, इधर रेड और इधर भी रेड, ऊपर रेड इधर रेड, तो ये वाली काम की हो गई। इधर रेड तो ये वाली काम की हो गई, इधर रेड और इधर रेड, तो ये वाली काम की हो गई। तो टोटल सर 3 ऐसी सतहें होंगी जिन पर दोनों तरफ रेड कलर होगा। आ रही बात समझ में, 3 ऐसी एजेस होंगी जिनके दोनों तरफ क्या है, रेड कलर है। सेम ब्लू का देखोगे तो जो छिपी हुई है वो 3, सेम आंसर इसका आएगा, जिसकी 3 सतह, 2 सतहों पर ब्लू प्लस ब्लू कलर होगा। अब टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6, तो बची हुई जो 12 एज है, 12 में से 6 चली गई, तो 6 एज बचेगी जिनकी एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू कलर होगा। तो इनको भी हम गिनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो एक तो ये देखो, सॉरी, एक तो ये वाली देखो, इधर रेड है इधर ब्लू है। एक ये वाली देखो, 2, इधर रेड है नीचे ब्लू है। एक ये वाली देखो, इधर रेड है नीचे ब्लू है, इसके इधर रेड था इधर ब्लू था, और एक इधर रेड और एक पीछे ब्लू। चौथी एज ये हो गई, और एक पांचवी एज ये हो जाएगी। अरे बात समझ, इधर रेड और उधर ब्लू। तो 1 2 3 4 5 और एक ये 6, ऊपर रेड और इधर ब्लू। तो टोटल कितनी सतहें हैं, 6। तो 6 हो गई, 3 हो गई, तो बची हुई कितनी है, 3। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको मैंने 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, इसको मैंने 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, तो सर n का मान हो जाएगा 5। n का मान कितना हो जाएगा, 5। तो बस सभी जगह 5 रख दो। 5, 5 में से 2 गए 3, 3 तिया 9। सेम इसका कितना आएगा, 9। 5 में से 2 गया 3, 6 तिया 18। आ रही है बात समझ में। और टोटल कितने घन होंगे, तो 5 में से 2 गया 3, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो 36 ऐसे हमें घन मिलेंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होगी, जिसमें से 9 ऐसे होंगे जिनकी दोनों तरफ लाल कलर है, 9 ऐसे होंगे जिनके दोनों तरफ ब्लू कलर है, और 18 ऐसे होंगे जिनकी एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू कलर है। क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब किसी के दिमाग में और होगा, सर आपने 3 सतह रंगीन तो सिखाया नहीं। तो 3 सतह रंगीन हमेशा 8 ही होंगे, ठीक है। 3 सतह रंगीन हमेशा 8 ही होंगे। और किसी भी क्यूब के, अगर क्यूब में से क्यूब को काट रहे हैं, जैसे बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब को काट रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 सतहों पर कलर किया जा सकता है, उससे ज्यादा सतहों पर कलर नहीं किया जा सकता है। तो मैक्सिमम कितनी सतहें कलर हो सकती है, 3 सतहें कलर हो सकती है। आ रही बात समझ में, किसी भी क्यूब की, और उनकी संख्या कितनी, 8। तो ये 3 सतह रंगीन का तो डायरेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको बना के बताना है, ठीक है। चलो शीट का ही क्वेश्चन लेते हैं सीधा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, ठीक है, एक क्यूब है जिसकी 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया है। तो पहले हम क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। ये क्यूब हमने बना लिया। दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से, और 2 बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है, ठीक है। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर इस पर रेड कलर है तो इसकी निकटवर्ती सतह कोई भी ले लो, इस पर रेड कलर होगा, ठीक है। और 2 अन्य को नीले रंग से, मतलब अगर इस पर ब्लू कलर है तो इसका जो पड़ोसी होगा या तो इधर वाली ले लो या उधर वाली ले लो, ठीक है। तो इधर मान लो इस पर क्या कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। इस पर क्या कलर होगा, ब्लू कलर होगा। और 2 अन्य को हरे रंग से रंगा जाता है, मतलब इसकी पीछे वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। तो चाहे तो मैं ऐसे मानो, मानने में हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहे तो मैं ऐसे मानो या आप चाहो तो ऐसे मान सकते हो।
आप चाहो तो ऐसे भी मान सकते हो कि इसका एक ये रेड मान लिया, ठीक है, ये रेड मान लिया, एक और कौन सा कलर बोला है नीला, इसको ब्लू मान लिया, और एक और कौन सा कलर बोला है हरा, ठीक है, तो इसको ग्रीन मान लिया। अब क्या होगा, रेड रेड का पड़ोसी रेड होना चाहिए, ठीक है, तो इधर जो इसकी सतह होगी, इधर रेड के नीचे जो कलर होगा वो भी रेड होगा, ठीक है, ब्लू के इधर ब्लू होगा, ठीक है, और ग्रीन के उधर ग्रीन होगा, ठीक है, तो इसके पीछे कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर होगा। तो मानने में आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन दो निकटवर्ती सतहों पर कलर सेम होना चाहिए, इसका कहने का मतलब ये है। तो डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, अब क्वेश्चन को कोशिश करो बनाने की। क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो, जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो, ठीक है, तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए रेड प्लस ग्रीन का, रेड प्लस ग्रीन का। तो देखो रेड प्लस ग्रीन का कॉम्बिनेशन कहां से मिल सकता है, आप खुद सोचो, एक तो ये रेड है, एक ये ग्रीन है, तो एक तो कॉम्बिनेशन यहां से मिल सकता है, एक सतह तो ये मिल रही, एक एज तो ये, और दो सतह बोला है, दो सतह, तो दो सतह का फॉर्मूला होता है सर 12n-2। इसमें से हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं रेड प्लस ग्रीन का, रेड प्लस ग्रीन का। तो एक सतह तो हमें मिल चुकी है, दूसरी और कोई सतह मिल रही है क्या आपको, सोचो आप। अच्छा, इसके कितने टुकड़े करने हैं, 125, यानी कि सर n का मान हो गया 5, ठीक है, तो एक सतह और आप ढूंढने की कोशिश करो, क्या हमें मिल रही है क्या। दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी हो, ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन करो, कोशिश करो आपका आंसर आए। लाल और हरे रंग से रंगी हो, ठीक है, ये दो सतहें आपको ढूंढना है। चलो ठीक है, तो आपने अपना टाइम भरपूर ले लिया है। देखो और कौन सी सतह आपको दिख रही है, तो सर अगर मैं इस सतह को लूंगा ब्लू, तो इसके इधर तो ब्लू है, तो ये सतह मेरे कोई काम की नहीं है। अच्छा, ऊपर ब्लू है, उधर कौन सा है, ग्रीन है, तो ये भी हमारे कोई काम की नहीं है। क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, ये सतह हमारे काम की है। अच्छा, इधर रेड है, तो इधर क्या है, ब्लू, इसके पीछे क्या है, ब्लू, तो ये सतह भी हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रेड है, तो इसके नीचे क्या होगा, तो इसके नीचे सर, इसके नीचे भी रेड है, ठीक है, तो ये भी हमारे कोई काम की नहीं होगी। हमें चाहिए रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, लाल और हरे का कॉम्बिनेशन चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे एक होगी, ठीक है, तो वो भी कट जाएगी, ठीक है। अगर इसकी हम 3D इमेज बनाएं तो कुछ ऐसे बनेगी। मैं इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं, है ना, ताकि आपको थोड़ा और बेटर क्लियर हो। देखो, अगर हम इसकी 3D इमेज बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, एक ये और एक ये, ठीक है, ये इसमें आपको सारी की सारी 12 एजेस दिख रही है, सारी की सारी 12 एजेस दिख रही है। तो इसको और इसको साथ में इमेजिन करो। मुझे चाहिए रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, तो ये जो पीछे वाली सतह है ना, ये वाली, इस पर ग्रीन कलर है, इस पर ग्रीन कलर है, और इसके जो आगे वाली सतह है, इस पर कौन सा कलर है, रेड। एक जो ये नीचे वाली सतह है, नीचे वाली सतह, उस पर भी रेड है, और एक जो इधर दिख रही है, ये वाली, ये वाली, इस पर भी कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए केवल रेड प्लस ग्रीन का, ठीक है। तो कौन कौन सी सतह हमारे काम की नहीं है वो हटाते जाओ। देखो, इधर ब्लू है, ऊपर ब्लू है, इधर ब्लू है, ऊपर ब्लू है, तो ये जो सतह है ये रेड प्लस ब्लू देगा, ये रेड प्लस ब्लू देगा, ये हट जाएगा। अच्छा, इधर रेड है और इधर ब्लू है, तो ये वाली सतह भी हमारे कोई काम की नहीं है। नीचे वाली ये वाली सतह देखो, ये वाली, ये वाली,
उधर ब्लू है तो ब्लू वाली तो काम की है ही नहीं, हमें तो रेड और ग्रीन चाहिए, रेड और ग्रीन चाहिए, तो ये वाली भी हट जाएगी। आ रही बात समझ में? और देखो ये वाली सतह देखो, ये वाली ऊपर ब्लू है और उधर ग्रीन है, तो ये वाली भी हट जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा ये वाली देखो, ये वाली ऊपर ब्लू है इधर रेड है, ऊपर ब्लू है इधर रेड है, तो ये भी कोई काम की नहीं है। ठीक है। अच्छा ये वाली सतह देखो, ये वाली ठीक है, ये वाली सतह, तो इधर ब्लू है इधर ग्रीन है, तो इधर ब्लू है इधर ग्रीन है, तो ये भी हमारे काम की नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आए। इधर देखो ये ग्रीन है, उधर पीछे भी ग्रीन है, तो ये वाली सतह भी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, उधर पीछे देखो ये वाली जो सतह है ये हमारे काम की है। नीचे रेड है पीछे ग्रीन है, नीचे रेड है पीछे ग्रीन है, तो देखो ये वाली सतह हमारे काम की हो गई है। ध्यान से देखो, इमेजिनेशन करो कि नीचे ब्लू कलर है, ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये देखो ये जो सतह है ये वाली, और एक जो पीछे खड़ी हुई सतह है, ठीक है, ये जो सतह है और एक जो पीछे खड़ी हुई सतह है, ये दोनों किस कलर की है? रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देगा, तो ये सतह हमारे काम की है। एक ये सतह हमने निकाली थी, ठीक है, ये रेड प्लस ग्रीन थी ये वाली, तो एक ये हमारे काम की हो गई और एक ये हमारे काम की हो गई। आ रही है बात समझ में? ये हमारे काम की नहीं है क्योंकि इधर रेड है और नीचे भी रेड है, इधर रेड है और नीचे भी रेड है, लेकिन इसके अपोजिट में क्या है? ग्रीन है। तो टोटल सर 3 सतह हमारे काम की निकली। कितनी सतह? 3 सतह। तो आ जाएगा सर 3n-2। थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बाद में आपको इजी लगने लग जाएगा ये। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे गिन सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप ऐसे भी करोगे तो आपकी इमेजिनेशन की पावर बढ़ जाएगी कि ये सतह कट कैसे रही है। 3D इमेज हमारे दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो सर 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, तो इस सवाल का हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 9। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। उम्मीद है आप लोगों को आया होगा, मैंने पूरा 3D इमेज आपको समझाया है। ठीक है, चलो क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्लियर है? बना सकते हो ना ये क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन को देखो, 14th क्वेश्चन को। एक सतह लाल रंग से रंगी गई हो, तो एक सतह का आंसर तो हम डायरेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, एक सतह लाल रंग से, तो लाल रंग वाले है कितने? तो सर 1 और 2 है, टोटल 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 216 है तो इनका मान हो गया 6। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, तो आंसर आ गया इसका 32। अब आपको बताना है ये वाला आंसर। ठीक है, पीले रंग से रंगी गई हो। अच्छा ये भी एक सतह का ही पूछा हुआ है, एक सतह तो हम आराम से बता सकते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो वापस और 3। ठीक है, तो 3 आएगा, तो 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, तो 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक सतह रंगीन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, 2 सतह रंगीन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए उसको कंपेरेटिवली एग्जाम में कम पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा आप इसमें एक क्वेश्चन मुझे बताओ कि ऐसी कितनी सतह होगी जिनकी 2 सतह रेड प्लस रेड से रंगी गई हो? 2 सतह रेड प्लस रेड से, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओ। तो देखो इजीली हम गिन सकते हैं, रेड प्लस रेड वाली चाहिए, तो देखो एक तो ये वाली है जिसके इधर रेड है इधर रेड है, एक बस एक ही है, क्योंकि इसको गिनेंगे तो ये रेड प्लस ब्लू हो जाएगी। अच्छा इसकी नीचे वाली सतह तो रेड येलो है, इसकी इधर वाली सतह तो रेड येलो है, इसकी उधर वाली सतह तो रेड येलो है, तो आंसर आ जाएगा सर 1n-2 का 1n-2। तो बस n का मान 6, 6 में से 2 गए 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। क्लियर है ना? तो सतह हमें गिनना आनी चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी घर पे जाने के बाद, तो इजीली आप ये निकालना सीख जाओगे। ठीक है, चलो तो कल हमें मल्टी कलर क्यूब हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, कल हमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्यूबॉइड के। तो इससे पहले आप इन 2 क्लासेस का रिवीजन बहुत अच्छे से करके आएंगे, तभी अगली क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।